हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए ठीक है, आज मैं सेकेंड क्लास लेकर आई हूँ नेशनल पार्क के बारे में। तो आज हम बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेयर किया जाता है किसके द्वारा? ये गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि ये नेशनल पार्क, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि नेशनल पार्क किसको हम बोलेंगे, तो उस एरिया को हम बोलेंगे जहाँ पर फ्लोरा की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, उस एरिया को हम नेशनल पार्क डिक्लेयर मतलब सरकार द्वारा किया जाता है ये डिक्लेयर। लेकिन जब जिस एरिया में सबसे ज़्यादा संख्या अगर फ्लोरा की पाई जाएगी उसी एरिया को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि उसका पर्पस क्या होता है, नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और जहाँ पर फ्लोरा की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ गवर्नमेंट उसे नेशनल पार्क डिक्लेयर करती है। बट उसका पर्पस क्या है, क्यों करती है गवर्नमेंट? क्योंकि ये हम लोग उसका प्रोटेक्ट कर सकें, उसका बचाव कर सकें, ठीक है। हमें प्रोटेक्ट करना है और क्या करना है, उसका डेवलप्ड करना है, उसको विकसित करना है। ये उसका ये पर्पस होता है नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का। नेशनल पार्क इंडिया में अगर बात की जाए कि इंडिया में टोटल कितने हैं नेशनल पार्क, तो 106 हैं नेशनल पार्क हमारी इंडिया में। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड हुआ, ठीक है, तो वो कौन सा है? ये हेली नेशनल पार्क है। ये कब हुआ? ये 1936 में हुआ था, ठीक है। ये हेली नेशनल पार्क है, ये 1936 में हुआ था, फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया का। अगर हम बात करते हैं इसी का पुनः नामकरण हुआ, नाम चेंज हुआ, यानी 1956 में क्या नाम रखा गया? हेली नेशनल पार्क की जगह पे इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट रखा गया, और क्या नाम, दूसरा नाम रामगंगा। और ये है कहाँ पे? सबसे बड़ा पॉइंट तो ये आ रहा है, ये नाम तो आपने जान लिया, ईयर भी जान लिया, ठीक है, नाम चेंज हुआ वो भी आपने जान लिया, बट ये कहाँ पर है? तो ये हमारे हैं उत्तराखंड। कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में, ओके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर हमारे कई सवालों में पूछ दिया जाता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ है, कब इस्टेब्लिश किया गया था, इन सब चीज़ों पर। और सबसे मेन पॉइंट है, हम टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। कब? 1973 में, ठीक है। तो टाइगर प्रोजेक्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए अब हम आपको वो स्टेट बताते हैं जहाँ पर एक नेशनल पार्क पाया जाता है, 2 पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिहार। बिहार स्टेट में हमारा एक वाल्मीकि नेशनल पार्क पाया जाता है। झारखंड में बेतला पाया जाता है। नागालैंड में ईतांकी है, और सिक्किम में, जिसको सभी जानते होंगे, कंचनजंगा। यूपी में दुधवा, इसको भी जानते हैं। गोवा में मोलेम है, मोलेम। लद्दाख हेमिस, ठीक है। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस। अगर हम बात करें कि हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क की कौन सा है, तो वो आप सबसे पहले पढ़े थे, जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में सबसे पहले, वही नेशनल पार्क है ओल्डेस्ट, सबसे पहले हुआ था, यानी वो पुराना ही होगा। तो हेली नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो हमारा है हेमिस, जो लद्दाख में है। लार्जेस्ट हेमिस होगा, ओल्डेस्ट हेली होगा, ठीक है। चलिए अब हम वह स्टेट जहाँ पर 2 नेशनल पार्क पाए जाते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश का नाम आया है, जिसमें 2 नेशनल पार्क हैं। कौन से? माउलिंग है और नामदफा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पूछ दिया जाता है कि नामदफा कहाँ पाया जाता है, माउलिंग कहाँ पाया जाता है। तो ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं, एक नामदफा और माउलिंग, ठीक।
मेघालय में नॉकरेक, कौन सा, नॉकरेक और बालपाक्रम, नॉकरेक और बालपाक्रम। हरियाणा में कलेश्वर और सुल्तानपुर है। हरियाणा में कौन सा है, कलेश्वर और सुल्तानपुर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे मिज़ोरम, कौन सा, मिज़ोरम, तो मिज़ोरम में मुरलेन और फेंगफुई, कौन सा, मुरलेन और फेंगफुई, जिसको बोलते हैं फेंगफुई, ये मिज़ोरम में पाए जाते हैं, मुरलेन और फेंगफुई। त्रिपुरा में बिसोन और क्लाउडेड, त्रिपुरा में बिसोन और क्लाउडेड, त्रिपुरा में बिसोन और क्लाउडेड। लास्ट नंबर हमारा है उड़ीसा स्टेट में, हमारा है सिमलीपाल और भितरकनिका, सिमलीपाल और भितरकनिका, जो हमारे लिए उड़ीसा स्टेट के जो भी नेशनल पार्क है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अरुणाचल प्रदेश का भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए हम आगे देखते हैं जहाँ पर वह स्टेट जहाँ पर 3 नेशनल पार्क पाए। सबसे पहला हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आता है पापीकोंडा, कौन सा आता है, पापीकोंडा। दूसरा आता है हमारा राजीव गांधी, जिसको हम रामेश्वरम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है श्री वेंकटेश्वर, कौन सा आता है, वेंकटेश्वर। तो हमारे ये 3 हो गए, पापीकोंडा हो गए, राजीव गांधी को ही हम रामेश्वरम बोलते हैं, और थर्ड नंबर पर है श्री वेंकटेश्वर। ओके, चलिए दूसरा हम पढ़ लेते हैं कि कौन सा स्टेट है जहाँ पर 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में क्या है, इंद्रावती, इंद्रावती हो गया, कांगेर हो गया, दूसरा गुरु घासीदास, कौन सा, गुरु घासीदास। तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हो गए हैं 3, इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास। थर्ड स्टेट की हम बात करते हैं, कौन सा हमारा है, वो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में कासूरेड्डी है, कासूरेड्डी नेशनल पार्क है, सॉरी, कासूरेड्डी नेशनल पार्क है। दूसरा मोगवानी, मोगवानी नेशनल पार्क है जो तेलंगाना स्टेट में है। और थर्ड नंबर पर महावीर, या उसको वनस्थली भी बोलते हैं, महावीर या वनस्थली। अगर पूछ दिया जाए वनस्थली किस स्टेट का नेशनल पार्क है, तो तेलंगाना। ये आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं, अक्सर इस नाम से पूछा जाता है, कभी कभी इस नाम से भी पूछ दिया जाएगा, तो जिससे आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वह स्टेट जहाँ पर 4 नेशनल पार्क पाए जाते हैं वो कौन से हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा क्लियर कि फर्स्ट नंबर पर गुजरात, गुजरात बहुत ही फेमस है, उसके जितने भी नेशनल पार्क हैं। और जम्मू कश्मीर, 2 स्टेट आते हैं, जम्मू कश्मीर और गुजरात, और भी हैं। इसमें देखते हैं हम क्या है, ब्लैक बक, क्या, ब्लैक बक है। दूसरा गिर, गिर आपने बहुत ही बार सुना होगा, जो हमारे शेर के लिए फेमस है। ठीक है, और नेक्स्ट नंबर पर आएगा मेराइन, इसी को गल्फ या कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेराइन या कह सकते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। और 4 नंबर पर है वांसडा, कौन सा है, वांसडा। अभी आप रिसेंटली ही उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, तो उसके बारे में सुना। तो ये गुजरात में है नेशनल पार्क। चलिए हम पढ़ लेते हैं दूसरे स्टेट के बारे में, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है, सिटी फॉरेस्ट। दूसरा है कजिंगम, सॉरी, काजीनाग, काजीनाग। दूसरा है हमारा काजीनाग। और तीसरे नंबर पर है किश्तवाड़, क्या, किश्तवाड़। 4 नंबर पर है डचिंगम, क्या बोलते हैं, डचिंगम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डचिंगम, किश्तवाड़ भी पूछा गया है। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, डचिंगम भी। ठीक है, चलिए हम आगे और भी देखते हैं। अब हम वह स्टेट जहाँ पर 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए देखिए क्या है, पहला हमारा राजस्थान आता है जहाँ पर 5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। कौन कौन से, राजस्थान जो स्टेट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके जितने भी हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। केवलादेव,
आपने पढ़ा होगा कई बार। ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। घाना डिज़र्ट राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में। तो ये पांच हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो राजस्थान स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए अब दूसरा भी देखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड, देखिए इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं हमारे, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखिए कौन सा है, कार्बेट हो गया है जो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। गंगोत्री हो गया, नंदा देवी हो गया जो उत्तराखंड में है, राजा जी उत्तराखंड में है, वैली ऑफ फ्लावर्स भी हमारा उत्तराखंड में है, ठीक है। तो हमारे ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बन जाता है, ठीक है। चलिए अब हम वो स्टेट की बात करते हैं जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको उसके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। वो वेस्ट बंगाल, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में क्या है, वहाँ पर है पहला आपका नंबर पे है बुक्सा। कौन सा? बुक्सा। दूसरा आता है सुंदरबन। ये आपने कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा कि ये कहाँ पर है। तो ये है दो, वेस्ट बंगाल में बुक्सा है, सुंदरबन है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है। तो इन सभी नेशनल पार्क को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।